नमस्कार। राजस्थान भगवती क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। पीछे की राजस्थान साहित्य प्रमुख साहित्यकारों की कक्षा में अपन ने सूर्यमल मिश्रण जी को पढ़ा। उसी श्रेणी में एक प्रमुख कवि, वीर रस से भरे हुए कवि जिनका नाम है केसरी सिंह बारट, उनको आज अपन समझते हैं। उन्होंने राजस्थानी इतिहास में क्या महत्वपूर्ण योगदान दिया, राजस्थान के इतिहास में या राजस्थान की स्वतंत्रता में इन्होंने क्या महत्वपूर्ण योगदान दिया, इनकी बात करते हैं अपन। तो केसरी सिंह बारट प्रमुख कवि, वीर रस से भरे हुए कवि थे, चारण जाति के कवि थे केसरी सिंह बारट जी, जिनका जन्म हुआ था 1872 ईस्वी को। कब हुआ था? 1872 ईस्वी को जन्म हुआ था। 1872 ईस्वी को। इनके पिता का नाम था कृष्ण सिंह जी, कृष्ण सिंह जी बारट। इनके पिता का क्या नाम था? कृष्ण सिंह बारट। जन्म का कब हुआ? 1872 ईस्वी को। कहाँ हुआ था? शाहपुरा भीलवाड़ा के देवपुरा गांव में। भीलवाड़ा का शाहपुरा जो तहसील है उसके देवपुरा गांव में इनका जन्म हुआ था। तो जन्म कब? 1872 ईस्वी को। स्थान शाहपुरा के देवपुरा गांव में, भीलवाड़ा में पड़ता है शाहपुरा, उसके देवपुरा गांव में इनका जन्म हुआ। इनके पिता का नाम था कृष्ण सिंह बारट और इनकी माता का नाम था बख्तावर कंवर, जिनका जो निधन हो गया था वो छोटी आयु में ही। जो केसरी सिंह बारट छोटे थे तभी उनकी माता बख्तावर कंवर का निधन हो गया था। इनका जो लालन पोषण किया था उनकी दादी जी ने किया था, जिनका नाम था श्रृंगार कंवर। किन्होंने किया था इनका लालन पोषण? श्रृंगार कंवर, जो इनकी दादी जी थी। पिता का नाम था इनके कृष्ण सिंह बारट। इनका जन्म हुआ था 1872 ईस्वी को। सबसे पहले अगर इनकी बात करते हैं तो 1911 ईस्वी में इन्होंने एक चेतावनीरा चुंगटिया नाम से एक कथन लिखा था। चेतावनीरा चुंगटिया नाम से इनकी एक कृति आती है, जो कृति थी कि महाराणा फतेह सिंह जी के लिए थी। जो कृति महाराणा फतेह सिंह जी के लिए थी। जब महाराणा फतेह सिंह जी दिल्ली दरबार जा रहे थे तो दिल्ली दरबार जाने से रोकने के लिए केसरी सिंह बारट जी ने ये एक कृति लिखी थी, चेतावनीरा चुंगटिया, जो 13 सोर्टों में लिखी गई। कितने में? 13 सोर्टों में, जिसके 13 सोर्टे थे। चेतावनीरा चुंगटिया कितने सोर्टे थे? 13 सोर्टे 1911 ईस्वी में लिखी गई। किन के लिए लिखी गई? महाराणा फतेह सिंह जी के लिए। जब महाराणा फतेह सिंह जी एडवर्ड सप्तम के सम्मान समारोह में दिल्ली जा रहे थे, एडवर्ड सप्तम के सम्मान समारोह में जब दिल्ली जा रहे थे, तब केसरी सिंह बारट जी ने उनको रोकने के लिए ये कृति लिखी थी, जिसका नाम है चेतावनीरा चुंगटिया। कब लिखी गई? 1911 ईस्वी में। 13 सोर्टों के रूप में ये लिखी गई और इसको पढ़ के महाराणा फतेह सिंह जी दिल्ली जाने से रुक गए थे। दिल्ली बीच में रास्ते से ही वापस लौट के आ गए थे। कौन सी करती है वो? चेतावनीरा चुंगटिया। किन्होंने लिखी? केसरी सिंह बारट जी ने। केसरी सिंह बारट जी का जन्म कब हुआ? 1872 ईस्वी को। कहाँ हुआ? शाहपुरा में, भीलवाड़ा में। डिंगल के प्रमुख कवि थे, चारण जाति के प्रमुख कवि थे। डिंगल जो शैली है उसके प्रमुख कवि माने जाते हैं। इनकी अलग दूसरी कृतियां देखें तो उसमें आता है अश्वघोष। बुद्ध चरित्र जो था उसी को अश्वघोष बोलते हैं। अश्वघोष का हिंदी अनुवाद किन्होंने किया था? केसरी सिंह बारट जी ने। वीर भारत सभा की स्थापना की बात कर दे, वो भी किन्होंने की थी? केसरी सिंह बारट जी ने। अगर केसरी सिंह बारट अगर ऑप्शन में ना आए, उनके अलावा गोपाल सिंह खरवा भी आ जाए तो गोपाल सिंह खरवा भी आंसर हो सकता है। किन्होंने की थी वीर भारत सभा की स्थापना? केसरी सिंह बारट। केसरी सिंह बारट के साथ गोपाल सिंह खरवा भी साथ थे वीर भारत सभा की स्थापना करने में। ये जो प्रश्न था अभी ग्राम सेवक के पेपर में आया था, वीर भारत सभा की स्थापना किसने की? तो केसरी सिंह बारट ने। श्यामलदास जी की जीवनी भी किन्होंने लिखी थी? केसरी सिंह बारट ने। ये 3 हो गई। अश्वघोष हो गई, वीर भारत सभा की स्थापना की थी, श्यामलदास की जीवनी भी लिखी थी। किन्होंने? केसरी सिंह बारट ने। इनकी अगर अन्य रचनाओं की बात कर ली जाए तो प्रताप चरित आती है, राज सिंह चरित आती है, दुर्गादास चरित आती है, रूठी रानी आती है, जसवंत चरित आती है और कुसुमांजलि आती है। प्रताप चरित, राज सिंह चरित, दुर्गादास चरित, रूठी रानी, जसवंत चरित और कुसुमांजलि, ये 5-6 कवि इनकी कृतियां और आती है जो प्रमुख कृतियां हैं, उनको अपन ने लिया है। श्यामलदास जी की जीवनी किन्होंने लिखी? केसरी सिंह बारट ने। वीर भारत सभा की स्थापना कब की गई? 2010 में की गई। किन्होंने की? केसरी सिंह बारट ने। साथ कौन थे? गोपाल सिंह खरवा। इनके एक तो थे भाई और एक थे पुत्र। भाई का नाम था जोरावर सिंह बारट। भाई का क्या नाम था? जोरावर सिंह बारट। और पुत्र का नाम था प्रताप सिंह बारट। इनको भी अपन थोड़ा थोड़ा इनके बारे में भी जानेंगे कि क्या थे। तो भाई थे जोरावर सिंह बारट और पुत्र थे प्रताप सिंह बारट, जिनको केसरी सिंह बारट ने प्रशिक्षण के लिए किनके पास भेजा था? रास बिहारी बोस के पास। किनके पास भेजा था? रास बिहारी बोस के पास। महंत प्यारेलाल की हत्या के मामले में, महंत प्यारेलाल थे जोधपुर के, उनकी हत्या के मामले में बारट जी को 1912 ईस्वी में उनकी हत्या की थी। बारट जी का भी हाथ था उस हत्या में, उन्होंने की थी 1912 ईस्वी में। और 1914 में इनको 20 साल की सजा हो गई थी।
किनकी हत्या के लिए? महंत प्यारेलाल की हत्या के लिए 1914 में इनको 20 वर्ष की सजा हो गई थी। किनको? केसरी सिंह बारट को। किन के केस में? महंत प्यारेलाल की हत्या के केस में। उस टाइम के हजारीबाग, और उनको कहा, कौन सी जेल में डाल दिया गया था? हजारीबाग जेल में डाल दिया गया था। कौन सी जेल में डाल दिया गया था? हजारीबाग जेल में डाल दिया गया था। हजारीबाग जेल के उस टाइम के जेल अधीक्षक थे कर्नल मीग। कौन थे? कर्नल मीग, जिनकी कृपा से, ऐसे मानते हैं कि जिनकी कृपा से इनकी सजा जो है कम हो गई थी, और उन्होंने 5 साल सजा भुगतने के बाद इनको क्या कर दिया था? रिहा कर दिया था। कौन थे? कर्नल मीग, जेल अधीक्षक थे उस टाइम के कर्नल मीग। उन्होंने सजा को कम करके 5 साल में इनको छोड़ दिया था। उसके बाद में इनका जो बाकी का जीवन था वो कोटा, जो अपना जिला है कोटा जिला, वहां पे इनका बाकी का जीवन बीता था। इनका जो निधन हुआ था वो कोटा में हुआ था 14 अगस्त 1941 को। कब हुआ था? 14 अगस्त 1941 को। अगर इनकी बात की जाए तो जेल में इन्होंने, जब जेल इनको हजारीबाग जेल में डाल दिया गया था, तो एक कला जो है, जो इटली की कला है, उन्होंने सीखी थी। उस कला का नाम है चमवाई। वो कला होती है जब इटली के जो सैनिक थे, जो धुएं से भरे घर होते हैं उनमें घुसने के लिए काम में लेते थे इस कला को। उस कला का नाम है चमवाई कला। तो ये कला उन्होंने जेल में सीखी थी। जेल में सीखी जाने वाली कला जो केसरी सिंह बारट ने सीखी, उसका नाम था चमवाई कला। इनको जो जेल में डाला गया वो प्यारेलाल केस और दिल्ली लाहौर षड्यंत्र और प्यारेलाल केस, ये 2 केस इनके ऊपर लगे थे, जिसके कारण 1914 में इनको 20 वर्ष की सजा हुई थी। कौन से केस में? महंत प्यारेलाल केस और दिल्ली लाहौर षड्यंत्र। इन दो केसों के फलस्वरूप इनको 1914 में 20 वर्ष की सजा हो गई। इनको कौन सी जेल में डाला गया? हजारीबाग जेल में। कौन सी जेल में डाला गया? हजारीबाग जेल में। और कौन सी कला सीखी थी इन्होंने? चमवाई कला। ये कला क्या थी कि धुओं से भरा अगर कोई भी घर हो, उसमें धुएं हो रखी, तो उसमें सैनिक कैसे घुसे, वो जो प्रशिक्षण था वो थी चमवाई कला। अगर धुएं से भरे घर में अगर सैनिकों को घुसना हो तो वो जो कला होती है वो होती है चमवाई कला। इनके जो विजय सिंह पत्तिक, उसके बाद में जब ये कोटा आ गए थे, जेल से रिहा होकर कोटा आ गए, तो उनके उसके बाद में 1920-21 में अपने केसरी सिंह बारट 1920-21 में बजाज के बुलाने पर वर्धा गए थे। केसरी सिंह बारट जो थे 1920-21 में किनके बुलाने पर? जमनालाल बजाज के बुलाने पे कहाँ गए थे? वर्धा गए थे। वर्धा जाके किनसे मिले? विजय सिंह जी पथिक से। वर्धा जाके किनसे मिले? विजय सिंह पथिक से। विजय सिंह पथिक से मिलने के बाद किनसे मिले ये? विजय सिंह पथिक। 1920-21 में जेल से रिहा होने के बाद इन्होंने ये कहाँ गए? 1920-21 में जमनालाल बजाज की सहायता से वर्धा गए, और वर्धा में किनसे मिले? विजय सिंह पथिक से। और विजय सिंह पथिक के साथ मिलकर इन्होंने राजस्थान केसरी जो अखबार आता था, राजस्थान केसरी जो अखबार आता था उसका संपादन भी इन्होंने किया है। तो 1920-21 में कहाँ गए? वर्धा गए। वर्धा जाके किनसे मिले? विजय सिंह जी पथिक से मिले, और वहां जाके इन्होंने राजस्थान केसरी का संपादन भी किया है। इनको जेल में किस केस के कारण डाला गया था? तो महंत प्यारेलाल की हत्या के मामले में और दिल्ली लाहौर षड्यंत्र के मामले में इनको जेल में डाला गया था। कौन सी जेल में? हजारीबाग जेल में। उस टाइम जेल अधीक्षक कौन थे हजारीबाग जेल के? कर्नल मीग थे, जिन्होंने इनकी सजा को क्या कर दिया था? कम कर दिया था। इनका जो निधन हुआ था वो 14 अगस्त 1941 को कहाँ हो गया था? कोटा में। कब हुआ था? 14 अगस्त 1941 को। कहाँ हो गया था? कोटा में। इनकी जो हवेली बनी हुई है वो शाहपुरा भीलवाड़ा में बनी हुई है। इनको जो छतरी है, इनका जो स्मारक बना हुआ है वो कहाँ बना हुआ है? कोटा में, चंबल नदी के पास में बना हुआ है। कहाँ? उसी श्रेणी में अपन आगे चलते हैं। जोरावर सिंह बारट, जो कि केसरी सिंह बारट के क्या थे? केसरी सिंह बारहट के क्या थे? ये भाई थे। केसरी सिंह बारट के भाई। इनके पिता का नाम भी क्या था? कृष्ण सिंह था। केसरी सिंह बारट के क्या थे? ये भाई थे। इनका जो जन्म हुआ था 1883 ईस्वी को कहाँ हुआ था? उदयपुर में। इनका जो जन्म हुआ था 1883 ईस्वी को कहाँ हुआ था? जन्म हुआ था इनका उदयपुर में 1883 ईस्वी को। अगर इनके विवाह की बात की जाए, इनका विवाह हुआ था अनूप कंवर से।
अनोप कंवर से। जन्म हुआ था 1883 ईस्वी में उदयपुर में। विवाह हुआ था इनको अनोप कंवर से। इनके भाई का नाम था केसरी सिंह बारट था। इन्होंने जो सर्वप्रथम इनका जो संपर्क हुआ था, ये बोलेंगे इनका जो सर्वप्रथम जो संपर्क हुआ था वो इनका हुआ था बाल मुकुंद बिस्सा से। किससे हुआ था सर्वप्रथम संपर्क? बाल मुकुंद बिस्सा से। ये वही बाल मुकुंद बिस्सा है जिनको दिल्ली षड्यंत्र केस में जिनको क्या हो गई थी, जिनको फांसी हो गई थी। बाल मुकुंद बिस्सा वही है जिनको दिल्ली षड्यंत्र केस में क्या हो गई थी, फांसी हो गई थी। इनका जो जोरावर सिंह बारट जी का जो जन्म हुआ था 1883 ईस्वी उदयपुर में हुआ था। इनका विवाह अनोप कंवर से हुआ था। केसरी सिंह बारट जी के ये छोटे भाई थे। सर्वप्रथम जो संपर्क इनका हुआ था, क्रांतिकारी आंदोलन में उतरने वाला जो संपर्क हुआ था सर्वप्रथम, वो हुआ था बाल मुकुंद बिस्सा से। इसके बाद इन्होंने जो बिहार आरा में महंत प्यारेलाल बिहार आरा में जो महंत की लूट और हत्या का मामला था, जो महंत की लूट और हत्या का मामला था, उसमें भी ये शामिल थे। उसके बाद ये प्रशिक्षण के लिए गए थे। इसके बाद ये प्रशिक्षण इन्होंने प्राप्त किया था किनसे? रास बिहारी बोस से। किनसे? रास बिहारी बोस। अगर ये प्रशिक्षण की बात कर ले कि जोरावर सिंह बारट जी थे जिन्होंने प्रशिक्षण किनसे प्राप्त किया था, तो किनसे प्राप्त किया था? रास बिहारी बोस से। प्रशिक्षण किनसे प्राप्त किया था? रास बिहारी बोस से। रास बिहारी बोस ने एक प्रमुख जो षड्यंत्र था, प्रमुख केस था होर्डिंग बम कांड, जिसकी जो संरचना, जिस योजना की संरचना जो बनाई थी वो रास बिहारी बोस ने ही बनाई थी। होर्डिंग बम कांड में कौन कौन शामिल थे? होर्डिंग जो बम कांड हुआ था वो होता 23 दिसंबर 1912 को। 23 दिसंबर 1912 को, जिसमें रास बिहारी बोस के अलावा प्रताप सिंह बारट, जोरावर सिंह स्वयं थे, अमीरचंद, अवध बिहारी, बाल मुकुंद जी, और कौन थे? बसंत कुमार। ये आदमी थे प्रताप सिंह बारट, जोरावर सिंह स्वयं, अमीरचंद जी, अवध बिहारी जी, बाल मुकुंद और बसंत कुमार। ये होर्डिंग बम कांड में शामिल थे। होर्डिंग बम कांड की जो योजना थी उसमें प्रमुख जो भागीदारी थे ये इन्होंने, इन चारों पांचों ने ही निभाई थी, जिसमें अमीरचंद, अवध बिहारी, बाल मुकुंद और बसंत कुमार, इन चारों को क्या हो गई थी इस षड्यंत्र के बाद में? फांसी। तो इन चारों को 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर, इन चारों को क्या हो गई थी? फांसी हो गई थी। इस दिल्ली षड्यंत्र केस के बाद में इनको क्या हो गई थी? फांसी हो गई थी। कौन कौन शामिल थे? होर्डिंग बम कांड में कब हुआ था? 23 दिसंबर 1912 को हुआ था, जिसमें प्रताप सिंह, जोरावर सिंह, अमीरचंद, अवध बिहारी, बाल मुकुंद, बसंत कुमार, ये सब शामिल थे। जिसमें से अमीरचंद, अवध बिहारी, बाल मुकुंद और बसंत कुमार को क्या हो गई थी? फांसी हो गई थी। जिनमें से बाल मुकुंद, बसंत कुमार, अमीरचंद और अवध बिहारी को क्या हो गई थी? फांसी हो गई थी। ये जो बम कांड हुआ था ये चांदनी चौक दिल्ली से जब होर्डिंग का परिवार निकल रहा था रैली के साथ, तब जो प्रताप सिंह बारट और जोरावर सिंह बारट थे, जिनमें से जोरावर सिंह बारट ने बम फेंका था, लेकिन किसी कारणवश वो होर्डिंग पे ना गिर के पास के एक व्यक्ति थे महावीर सिंह, क्या नाम था? महावीर सिंह, उन पे गिरा और महावीर सिंह की क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। उसी केस में उसके बाद हुआ क्या कि महावीर सिंह की मृत्यु होने के बाद जो जोरावर सिंह बारट जी थे ये कहां चले गए थे? मंदसौर के जंगलों में क्या गए थे? भाग गए थे, मतलब फरार हो गए थे मंदसौर के जंगलों में। वहां से मंदसौर के जंगलों से इन्होंने आगे का जो जीवन था वो साधु अमरदास
अमरदास बैरागी के रूप में। आगे का जो जीवन था उन्होंने साधु अमरदास बैरागी के रूप में निकाला था। इनका जो जन्म हुआ था 1883 ईस्वी को हुआ था। केसरी सिंह बारट के भाई थे। उदयपुर में इनका जन्म हुआ था। विवाह इनका अनूप कंवर से हुआ था। सर्वप्रथम अगर क्रांतिकारी संपर्क जो था इनका बाल मुकुंद बिस्सा जी से हुआ था, जो दिल्ली षड्यंत्र केस में जिनको क्या हो गई थी, फांसी हो गई थी। बिहार आरा में जो महंत की लूट और हत्या का मामला था उसमें भी ये शामिल थे। इसके बाद ये प्रशिक्षण के लिए रास बिहारी बोस के पास गए, तो रास बिहारी बोस ने होर्डिंग बम कांड की संरचना बनाई थी। जो होर्डिंग बम कांड था वो 23 दिसंबर 1912 को प्लान किया गया। 23 दिसंबर 1912 को किया गया, जिसमें शामिल कौन कौन थे? प्रताप सिंह बारट जो कि केसरी सिंह बारट के पुत्र थे, अमीर चंद, अवध बिहारी, बाल मुकुंद, बसंत कुमार, ये सब शामिल थे। जिनमें से अमीर चंद, अवध बिहारी, बाल मुकुंद, बसंत कुमार को क्या हो गई थी? फांसी हो गई थी। ये जो होर्डिंग बम कांड हुआ था चांदनी चौक से जब इनकी होर्डिंग और इनके परिवार की जो रैली निकल रही थी, वो उस टाइम जो प्रताप सिंह बारट और जोरावर सिंह बारट थे इन्होंने बम फेंका था, लेकिन किसी कारणवश वो होर्डिंग पे ना गिर के पास के किसी व्यक्ति महावीर सिंह पे गिरा और महावीर सिंह की क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। इस केस के बाद जो जोरावर सिंह जी बारट थे ये मंदसौर के जंगलों में चले गए थे। मंदसौर के जंगलों में इन्होंने बाकी का जीवन काटा था, वो भी किस रूप में? अमरदास बैरागी के रूप में। और इनको राजस्थान का चंद्रशेखर भी कहते हैं। राजस्थान का चंद्रशेखर भी कहते हैं। ये जो थे 1903 से 1939 तक, जब तक इनकी मृत्यु 1939 में इनकी मृत्यु हुई थी, तो 1903 से लेकर 1939 तक ये सरकार के हाथ नहीं लगे थे, पुलिस के हाथ नहीं लगे थे। और इनका जो जीवन था स्वतंत्र जीवन था, किसी के हाथ नहीं लगने से ये किसी भी जेल में नहीं रहते। कई बार ये प्रश्न पूछा जा चुका है कि जो जोरावर सिंह जी बारट थे उनको किस जेल में डाला गया, तो ऐसी कोई जेल नहीं बनी जो जोरावर सिंह बारट को पकड़ ले। इसके आगे अगर अपन चलते हैं तो आगे प्रमुख क्रांतिकारी के रूप में आते हैं अपने प्रताप सिंह बारट। कौन आते हैं? प्रताप सिंह बारट, जो कौन थे? जोरावर सिंह जी बारट के भतीजे। जोरावर सिंह जी बारट के भतीजे और केसरी सिंह बारट जी के पुत्र। केसरी सिंह बारट जी की क्या थे? ये पुत्र थे। किनके? केसरी सिंह बारहट के क्या थे? ये पुत्र थे। किनके पुत्र थे? केसरी सिंह बारट के। जोरावर सिंह जी क्या थे? ये भतीजे। इनका जो जन्म हुआ था 1893 ईस्वी में हुआ था। कहाँ हुआ था? उदयपुर में। इनका जन्म भी कहाँ हुआ था? 1893 ईस्वी में। कहाँ हुआ था? उदयपुर हुआ था। इनकी जो प्रमुख जो घटना है वो बनारस षड्यंत्र केस। इनकी जो घटना मानी जाती है वो बनारस षड्यंत्र केस मानी जाती है, केस मानते हैं, जिसमें इनको बरेली जो जेल थी, बरेली जेल में डाल दिया गया। कौन सा षड्यंत्र केस में? बनारस षड्यंत्र केस में इनको कौन सी जेल में डाल दिया गया था? बरेली जेल में डाल दिया गया था। वहां पे बरेली जेल में इनको क्या दी गई थी? बहुत सी यातनाएं दी गई थी। बरेली जेल में किस षड्यंत्र केस के कारण? बनारस षड्यंत्र केस के कारण इनको कौन सी जेल? बरेली जेल में डाला गया, जहां इनको बहुत सी यातना दी। बरेली जेल में डालने के बाद प्रताप सिंह बारट को कौन से केस में बरेली जेल में डाला था? बनारस षड्यंत्र केस में बरेली जेल में इनको डाल दिया गया था। वहां के जो मंत्री थे उस टाइम के वो थे क्लीवलैंड। कौन थे? क्लीवलैंड। वहां के मंत्री थे क्लीवलैंड। इन्होंने प्रताप सिंह बारट को एक कथन कहा था कि आपकी मां आपके लिए रो रही है। अगर आप मुझे बनारस षड्यंत्र केस में शामिल होने वाले आपके जो साथी थे उनका सभी का पता बता दें, उन सभी के बारे में बता दें, तो मैं आपके चाचा जी को जो वारंट है वो हटा दूंगा और आपके पिताजी को क्या कर दूंगा? रिहा कर दूंगा। उस कथन के विपरीत में प्रताप सिंह बारट जी ने एक कथन कहा था कि मैं एक माँ को हंसाने के लिए इस देश की हजारों माओं को नहीं रुला सकता। यह कथन किनका था? प्रताप सिंह जी बारट का। क्या था? कि मैं अपनी एक माँ को हंसाने के लिए इस देश की हजारों माओं को नहीं रुला सकता। ये थे प्रताप सिंह जी बारट। इनकी जो मृत्यु हुई थी, जो प्रताप सिंह जी बारट की जेल में यातनाओं के कारण, इन प्रताप सिंह जी बारट की क्या हुई थी? जेल में यातनाओं के कारण इनकी क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। कब हुई थी? 24 मई। कब हुई थी इनकी मृत्यु? 24 मई 1918 को। 24 मई 1918 को इनकी क्या हो गई थी? जेल में यातनाएं देने से, जेल में अमानवीय यातनाएं देने से इनकी क्या हो गई थी? मृत्यु।